फ्रेंड्स, आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे टीसीएस स्टॉक के ऊपर। और दोस्तों, हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबरों की रिक्वेस्ट थी कि सर इसके अंदर जो एक बड़ा टारगेट था डबल धमाका का, वो टारगेट के पास ही हिट होने के बाद इसके अंदर एक सेलिंग प्रेशर आई, क्या हम प्रॉफिट बुक करें या होल्ड करें। तो डियर सब्सक्राइबर, आप लोगों की क्वेरीज आज की एनालिसिस में क्लियर हो जाएंगी। और फ्रेंड्स, आप लोगों को बता दूं कि ये साल के अंदर ना ही हम स्मॉल कैप मिड कैप में दबा के नोट छापे हैं दोस्तों, स्मॉल कैप मिड कैप में, बट दोस्तों साथों साथ लार्ज कैप में भी हमने तगड़ी नोट छापी है। जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर है वो क्लियरली विटनेस है ये बात के। दोस्तों, अगर आप देखो तो हमने एचडीएफसी बैंक के अंदर, रिलायंस के अंदर, इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस, और अब प्रीवियसली अगर आप देखो तो मैंने आप लोगों को हीरो मोटोकॉर्प के अंदर बताया था कि कैसे अपसाइड डाउन में हमने उसको हर एंगल से उसको कैप्चर किया। और दोस्तों, अगर आपको बजाज ऑटो याद रहेगा तो उसके अंदर तो ट्रिपल धमाका, डबल धमाका नहीं, ट्रिपल धमाका एक्चुअल हुआ है आज। और दोस्तों, वैसे अनगिनत स्टॉक है। और रिसेंटली अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो दोस्तों, जो स्टॉक मैंने पिछले 3 से 1 हफ्ते के बीच में रिकमेंड किया था, अगर आप जैसे एग्जांपल बीएसई मैंने आप लोगों को 10 दिन पहले रिकमेंड किया था, उसके बाद 20% भागा अपर सर्किट में, उसके बाद दोस्तों फिर आज 15% भागा। वैसे अनगिनत स्टॉक है दोस्तों जो पिछले 3-4 दिन से मैंने रिकमेंड किया था, और न्यूज़ चैनल वाले सारे आज रिकमेंड कर रहे हैं स्टॉक को। फॉर एग्जांपल अगर आप देखो तो मैंने आईसीआईसीआई बैंक रिकमेंड किया था 3 से 4 दिन पहले, वो सारे न्यूज़ चैनल वाले आज आईसीआईसीआई बैंक का गाना गा रहे हैं, लेकिन मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि ये भागेगा। बीएसई, एस्टर इंडस्ट्री, श्रीराम फाइनेंस, नेल्को, ये सारे मैंने आप लोगों को पिछले 1 हफ्ते के अंदर ही दिया था, और स्टॉक कितने भागे गए। और आज ये पूरे मार्केट में इसका हल्ला बोल हो रहा है न्यूज़ चैनल के अंदर। तो वो दोस्तों, बोलने का बात ये है कि हम मार्केट से 2 कदम पहले आप लोगों को इन्फॉर्म कर देते हैं। हम न्यूज़ चैनल से भी आगे, ब्रेकआउट मिलता नहीं है कि हम चैनल में ठोस देते। मेरी एक ऐसी वाहिद ऐसी चैनल है दोस्तों स्टॉक स्पेसिफिक की, जो इतनी डीप अंडरस्टैंडिंग देती है, और कंटिन्यू बैक टू बैक मैं आप लोगों को लाते रहता हूँ स्टॉक ब्रेकआउट के सेक्टर रोटेशन के साथ। लोग डेली दोस्तों मैं आप लोगों को 7 स्टॉक देता हूँ, और ऐसे कोई ऐसा स्टॉक नहीं रहेगा दोस्तों कि जो मतलब ज़बरदस्त भागा हो और मेरी चैनल में उसके बारे में डिस्कस नहीं हुआ हो। जो जितने भी 100% अगर स्टॉक रहेंगे तो 60 से 70% तो हमने यहाँ पर उसको कैप्चर किया ही है। आप मार्केट की हिस्ट्री उठा के देख लो, जितने भी स्टॉक भागे हैं दोस्तों, हमारी चैनल में वो आई है हिट लिस्ट में, क्योंकि मेरी हर स्टॉक के ऊपर नज़र रहती है दोस्तों। वो लिहाज से मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लोगो, आप लोगों को बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहेंगी। आप लोगों को हर स्टॉक के बारे में, हर सेक्टर के बारे में, कौन सा स्टॉक भागने की तैयारी में है, मैं उसको लाकर पहले ही मेरी चैनल में एनालिसिस करके आप लोगों को तैयार माल दे देता हूँ। और दोस्तों, बात कर लेते हैं टीसीएस के अंदर। तो दोस्तों, टीसीएस के अंदर भी अगर आप देखो तो इसके अंदर भी बहुत, और इसमें भी दोस्तों टीसीएस में हमने बड़े टारगेट अचीव किए, और साथों साथ इसमें हमने जब भी मौका मिला तो हमने लोअर टाइम फ्रेम में भी इसका अपॉर्चुनिटी उठाया था दोस्तों। और आप लोगों को मैं यहाँ पर क्लियरली बता दूँ, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, सबसे पहले अगर आप देखो ना तो हमारा जो धमाका नंबर 1 था ना दोस्तों, वो यहाँ पर था। अगर आपको याद हो तो ये हमने फर्स्ट धमाका था, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर प्रेडिक्ट करी थी, और वो अपसाइड में कैप्चर करी थी 8 से 10% की। और उसके बाद दोस्तों ये बड़ी राउंडिंग बॉटम प्रेडिक्ट करी थी, और ये राउंडिंग बॉटम दोस्तों, ये जो अपसाइड में टारगेट हमारा अचीव हुआ, ये 34% है दोस्तों। 34% लार्ज कैप में निकालना ना दादी माँ का खेल नहीं है ये, मतलब कोई, हाँ तुम स्मॉल कैप मिड कैप में तुमको 100% मिल जाएंगे एक हफ्ते के अंदर, लेकिन वो माइक का लार्ज कैप में लाकर बतावे 20%। एक लार्ज कैप मोस्टली अगर हिलते ना दोस्तों तो 5 से 6%, 8%, बस उससे ज़्यादा नहीं हिल पाते। लेकिन हमने टीसीएस जैसे स्टॉक को 34-5% कैप्चर किया। और ऐसे ही दोस्तों बजाज ऑटो भी था, उसको भी हमने रगड़ के खींचा है उप साइड में, और अच्छी नोट छापी है। और दोस्तों, आप लोगों को एक और चीज़ बताओ कि इसके अंदर, और दोस्तों मैंने एक अच्छी खासी स्ट्रेटेजी भी बताई थी। यहाँ पर अगर आप देखो ना, एक ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न है दोस्तों, ये लोअर टाइम फ्रेम का है। ये जब भी ये स्टॉक अपसाइड गया था और ये नीचे आया था, तो मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि ये स्टॉक के हायर टाइम फ्रेम बुलिश है। मैंने बोला था कि ये राउंडिंग चार्ट पैटर्न बहुत बड़ी बुलिश पैटर्न है, और ये जो गिरावट आई है ये अल्टीमेटली वापस बाउंस आएंगी। और मैंने आप लोगों को बताया था इसके अंदर, मैंने आप लोगों को क्लियर मैंने बोला था कि बाय ऑन डिप जो न्यूज़ चैनल वाले करते हैं ना, वो बाय ऑन डिप नहीं होती है। बाय ऑन डिप उसको बोलते हैं जब भी आपका हायर टाइम फ्रेम पॉजिटिव हो और लोअर टाइम फ्रेम नेगेटिव हो, और वो नेगेटिव के अंदर आपको डिप मिले, उसको बाय करके तुम अपसाइड जाओ, अपसाइड कैप्चर करो, उसको बोलते हैं बाय ऑन डिप। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया था कि कैसे डेली टाइम फ्रेम के अंदर बहुत बड़ी पैटर्न पॉजिटिव है, और आवरली टाइम फ्रेम की ये जो गिरावट आई है उसको मैंने आप लोगों को बताया था कि ये आवरली टाइम फ्रेम की जो गिरावट है इसका तुम मौका लो, क्योंकि ये गिरावट को तो तुम बॉटम से पकड़ोगे, इसको एक्चुअल बाय ऑन डिप बोलते हैं। और फिर ये हमने बोलते ना आवरली के अंदर भी अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया। और अल्टीमेटली दोस्तों यहाँ पर
टारगेट हिट हुआ, हमारा टारगेट से महज मतलब 6 पॉइंट रह गया है, ऑलमोस्ट हिट हो गया। अभी यहाँ पर दोस्तों मैं आप लोगों को यही बताऊंगा कि यहाँ से आज की जो एनालिसिस टीसीएस पे बनेगी वो एक नेगेटिव एनालिसिस है, एक रेड अलर्ट एनालिसिस है, क्योंकि यहाँ पर उसने एक बहुत बड़े पैटर्न्स को ब्रेक डाउन कर दिया है और मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स भी एक साथ ब्रेक डाउन हुए हैं और इसके अंदर नेगेटिव डाइवर्शन भी ब्रेक डाउन हुए हैं। तो ये सारे नेगेटिव फैक्टर्स के तहत टीसीएस स्टॉक अभी करंटली अंडर करेक्शन के अंदर एंटर हो चुका है ऑफिशियली। सो जिस किसी को भी दोस्तों अगर टीसीएस के अंदर अगर फ्रेश बाइंग करने का इंटरेस्ट हो तो वो अपने एडवाइज़र को पूछकर वेट कर लेना, क्योंकि हो सकता है ये स्टॉक आपको करंट लेवल से और भी डाउन साइड में मिल सकता है। और यहाँ पर शॉर्ट सेलिंग का तो रिकमेंडेशन है ही नहीं, क्योंकि निफ्टी सेल ऑन राइज के अंदर एंटर नहीं हुआ है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं जो रिकमेंड कर रहा हूँ एज अ व्यू है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ पर तुम्हें बाय भी नहीं करना है और यहाँ पर तुम्हें सेल भी नहीं करना है। इसके अंदर अच्छी खासी तबीयत से मलाई खा चुके, बड़ी पैटर्न की 34% कम हमने कैप्चर किया और इसके अंदर जो फर्स्ट पैटर्न थी उसके अंदर 8% कैप्चर किया, यानी ऑलमोस्ट एक साल के अंदर टीसीएस जैसे स्टॉक के अंदर 40% कैप्चर किया है फ्रेंड्स। ये कोई मजाक का काम नहीं है। और अभी दोस्तों मैं फ़िलहाल ये ड्राइंग्स निकाल देता हूँ और आप लोगों को वो जो फैक्टर्स है, जो तत्व है, आप लोगों के सामने रखूँगा कि क्यों ये नेगेटिव फैक्टर्स, क्यों इसके अंदर नेगेटिव फैक्टर्स बने और ये कहाँ तक गिर सकता है और कौन से लेवल तक ये आ सकता है। तो दोस्तों सबसे पहली बात, जो प्रॉफिट बुक नहीं करे, जो मुझे पूछ रहे थे, तुरंत प्रॉफिट बुक कर लेना, क्योंकि यहाँ पर बड़े लेवल टूटे हैं और अभी उसके अंदर फॉलो अप सेलिंग आई तो ये स्टॉक और भी नीचे डाउन साइड आ सकता है। अभी दोस्तों मैं फ़िलहाल के लिए ये सारी चीज़ निकाल देता हूँ। डबल धमाका कंप्लीट, अच्छी खासी सारी मलाई खा चुके, डबल धमाका भी खा चुके और लोअर टाइम फ्रेम में भी सेल ऑन बाय ऑन डिप भी कर चुके, सब कुछ हो चुका है। अभी दोस्तों मैं आप लोगों को, और दोस्तों किसी को भी अगर झूठ लगे ना ये सारी बात का, तो दोस्तों 3 प्रीवियस वीडियो बैक डेटेड वाले वीडियो के लिंक टीसीएस के मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाकर देख लेना। सिर्फ मेरी प्रूफ के लिए नहीं, तुम लोग को नॉलेज मिलेंगी। सबसे पहली जो रहेंगी वो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का रहेगा, उसके बाद ये बड़ी राउंडिंग पैटर्न करेंगे और उसके बाद लोअर टाइम फ्रेम में मैंने आप लोगों को बताया था कि कैसे बाय ऑन डिप करते, उसका भी एनालिसिस का वीडियो का लिंक, 3 वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाकर देख लेना, तुम्हारी नॉलेज के लिए दोस्तों, और कुछ नहीं। और फ्रेंड्स अगर आप यहाँ पर देखो तो अभी इधर जो चीज़ है दोस्तों, एक बहुत बड़ी अपवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रही थी दोस्तों। अगर आप देखो तो ये एक अपवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी और अल्टीमेटली स्टॉक ने इसको ब्रेकआउट कर दिया है। और दोस्तों अगर आप देखो तो जब तक स्टॉक ये अपवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था फ्रेंड्स, यहाँ पर बैक टू बैक हायर हाइज हिट हो रहे थे दोस्तों। अगर आप देखो तो पहला हायर हाइज यहाँ था, सेकेंड हायर हाइज यहाँ लगा, थर्ड हायर हाइज यहाँ पर लगा, फोर्थ यहाँ पर लगा, फिफ्थ यहाँ पर लगा और उसके बाद सिक्स्थ भी यहाँ पर लगा दोस्तों। और जैसे ये अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल दोस्तों डाउन साइड में ब्रेकडाउन हुई, तो अगर आप देखो तो इसके जो फर्स्ट हायर हाइज थे उसमें फर्स्ट टाइम इसने लोअर लोज में शिफ्ट हुआ यहाँ पर दोस्तों और लोअर लोज के नीचे क्लोजिंग किया। तो ये हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक ऑफिशियली करेक्शन के अंदर एंटर हो चुका है। अनलेस एंड अनटिल यहाँ पर कोई नया हायर हाइज ना मिले या फिर पुराने हायर हाइज के ऊपर क्लोजिंग ना दे दे, तब तक हम यही मानकर चलेंगे कि ये स्टॉक करेक्शन के अंदर घुस चुका है, इसके अंदर बीमारी लग गई है, इससे दूर रहो। पैसे जो अभी तक बने थे वो उड़ जाएंगे, वो लिहाज से ये स्टॉक से अभी दूर रहने का। और सेकंड दोस्त, थर्ड नेगेटिव चीज़, 2 नेगेटिव चीज़ बता दिया। पहले अपवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को डाउन साइड में ब्रेक डाउन किया, सेकंड इसके जो हायर हाइज है वो लोअर लोज में शिफ्ट हो गए, और थर्ड बात कर लेते हैं नेगेटिव डाइवर्शन की। तो दोस्तों अगर मैं आप लोगों को RSI डालकर दिखाऊं तो आप लोगों को यहाँ पर क्लियरली नेगेटिव डाइवर्शन विटनेस होगा दोस्तों। अगर आप प्राइस एक्शन के जो हायर हाइज अगर आप देखो तो यहाँ से तो वो अपसाइड में गए हैं। प्राइस एक्शन ने अच्छी तरह से बोला ना, सब कुछ अच्छा दिख रहा है, सब कुछ, मेरी तबीयत ठीक है मैम, मैं होमवर्क करके आया हूँ, उसने ऐसा ही तुमको दिखाया। लेकिन मैडम ने जब नोटबुक खोल के देखी तो उसका होमवर्क था ही नहीं। अगर आप देखो तो यहाँ पर उसने हायर हाइज मारा, लेकिन RSI ने हायर हाइज यहाँ पर गायब कर दिया। ये चीज़ उसने मतलब अंदर से गलत चीज़ हो गई, ये बीमारी थी जो तुम्हें प्रेडिक्ट करनी थी। अभी दोस्तों यहाँ पर ये उसका फर्स्ट ब्रेकडाउन हो चुका है और अभी ये स्टॉक ये लेवल पर आने के लिए रेडी है, और उसके बारे में मैं आप लोगों को आगे फर्दर नेगेटिव चार्ट पैटर्न भी बता दूंगा यार। यानी ये तीसरी चीज़ हो गई, वो थी नेगेटिव डाइवर्शन। और दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर नेगेटिव चार्ट पैटर्न की। तो दोस्तों अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो यहाँ पर हमें एक पैरेलल चैनल ब्रेकडाउन होते हुए मिल गई है, और वो पैरेलल चैनल के अंदर अगर आप देखो गौर से तो इसके अंदर ट्रिपल टॉप हिट हुई है लोअर टाइम फ्रेम के अंदर।
और यही ट्रिपल टॉप ने दोस्तों एक लॉन्चिंग पैटर्न का भी काम किया है। ये ट्रिपल टॉप यहाँ पर ब्रेकडाउन हुई है विद हाई वॉल्यूम और ये उसकी नेकलाइन है। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो नेकलाइन है ये उसकी नेकलाइन है जो ब्रेकडाउन हुई है। अभी स्टॉक का दोस्तों जो अल्टीमेट टारगेट निकल कर आता है वो तकरीबन ये लेवल के पास है, यानी 4200 से लेके 4000 के बीच। ये जो नेकलाइन थी राउंडिंग चार्ट पैटर्न की, इसके आसपास या फिर इसके आसपास स्टॉक आएगा, कंफर्म आएगा। और यहाँ पर अगर बाई मतलब समझो कि बाइंग आती है या सस्टेन होकर कंसोलिडेशन करके ऊपर चला जाता है तो वेल एंड गुड है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो दोस्तों यहाँ पर फिर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट तो मैंने आप लोगों को वो टाइम पे भी बताया था कि ये क्यों यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स बैठे हैं, तो यहाँ पर एक बार तो फाइट होगी। और अगर इसके नीचे वीकली क्लोजिंग दे दी तो फिर बहुत ही बुरा होगा और स्टॉक ज़बरदस्त डाउनसाइड करेक्शन के अंदर जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहली बात तो प्रॉफिट बुक तुरंत होनी चाहिए और ये लेवल पर वॉच आउट करना चाहिए। 4060 के नीचे गया ना तो तुमको और भी अच्छे खासे डाउनसाइड लेवल पर मिलेंगे। मतलब तुमको मज़े करने का, डांस करने का अगर 4060 के नीचे गया तो। और दोस्तों जो लॉन्ग टर्म के लिए बैठा है उन लोगों को माल सेल नहीं करने का है। जो 5 साल 8 साल का व्यू लेकर बैठा है उन लोगों को डरने की बात नहीं है। ये मैं बात कर रहा हूँ जो 6 महीने 8 महीने के हिसाब से जो शॉर्ट टर्म मिड टर्म ट्रेड करते हैं उन लोग की बात कर रहा हूँ। और दोस्तों और आप लोगों को ये चीज़ बताना है कि ये जो नेकलाइन के पास का एरिया है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एरिया बनकर अभी खड़ा है, क्योंकि अगर आप देखो तो मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स एक साथ यहाँ पर ब्रेक डाउन होते हुए हमें मिले। दोस्तों यही एरिया पे हमें अपवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थी वो डाउन साइड में ब्रेक डाउन हुई। यही एरिया पे दोस्तों हायर हाइज लोअर लोज में शिफ्ट होते हुए मिले। यही एरिया पे दोस्तों हमें नेगेटिव डाइवर्शन ब्रेक डाउन होता हुआ मिला। और यही एरिया पे दोस्तों एक नेगेटिव चार्ट पैटर्न ब्रेक डाउन होते हुए मिली। तो वो लिहाज से जो एरिया अभी तक एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनकर खड़ा है। और इनकेस अगर स्टॉक डाउन साइड स्टार्ट किया मोमेंटम और कहाँ पर भी सपोर्ट फाइंड किया और वापस वो ऊपर आया तो ऊपर आने के टाइम पे नेकलाइन का यही एरिया सामने आके एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा और स्टॉक को डाउन साइड में पुश करेगा या साइडवे कंसोलिडेशन में। और इतने बड़े डाउन साइड, इतने बड़े स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के ऊपर दोस्तों सेलर्स लोग का स्टॉप लॉस रहेगा जो आसानी से हिट नहीं होगा। और अगर हो गया तो फिर ये स्टॉक के मोमेंटम, इसके जो व्यू है वो वापस बाई साइड की तरफ शिफ्ट होंगे। और दोस्तों कब मानेंगे कि ये स्टॉक वापस बाई साइड पे आ गया, हरियाली आ गई, वापस इसके अंदर नोड बनने लायक हो गया और इसकी बीमारी दूर हो गई, तो वो दोस्तों एरिया है ये जो पैरेलल चैनल बनी है वो पैरेलल चैनल के ऊपर उसको क्लोजिंग देना पड़ेगा। इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी तो हम मानकर चलेंगे कि सब कुछ ठीक हो गया, इसकी बीमारी दूर हो गई है, अभी वापस नोट छपने वाली है और वापस कूदो। लेकिन वो अभी फ़िलहाल हुआ नहीं है। जैसा होगा मेरी चैनल पे आप लोगों को एनालिसिस रेडी मिलेगी। और दोस्तों इस कदर की डीप एनालिसिस में आप लोगों को मज़ा आ रहा है, अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, कुछ अंडरस्टैंडिंग मिल रही है, सीखने को मिल रहा है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। और जो कोई भी स्टॉक मार्केट के अंदर इंटरेस्टेड हो, तो आप लोगों के मामू हो, चाचू हो, भाई हो, अंकल हो, आंटी हो, जो भी हो रिलेटिव में, उन लोगों को शेयर करो जिसको स्टॉक मार्केट के अंदर इंटरेस्टेड हो। और मेरी चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करो फ्रेंड्स। थैंक यू, जय हिंद।